प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज के इस अवसर के लिए कि एक और बार परमेश्वर ने नया दिन हमें दिखाया। और आज पूरा संसार जो है वो क्रिसमस मना रहा है। अलग अलग तरीके से लोग क्रिसमस को मनाते हैं, लेकिन हम इतना कुछ करते हैं क्रिसमस के उपलक्ष्य में, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए। तो मैं आज जिस बारे में बात करूँगा तो टाइटल ये होगा, वाई डिड जीसस कम इनटू दिस वर्ल्ड। यीशु इस संसार में क्यों आए, क्यों यीशु इस संसार में आए। तो इसके संदर्भ में मैं आपसे कुछ बातें प्रभु के वचन के द्वारा आपके सन्मुख रखूँगा और मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर इन सब के द्वारा आपसे बात करेगा। तो आइए हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे लूका उसका 19 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो क्यों यीशु मसीह संसार में आया, जब हम इन बातों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, जीसस कम टू सीक एंड टू सेव दोज हु आर लॉस्ट। वचन में लिखा है कि जो लोग पाप के अंधेरे में थे, जो लोग भटके हुए थे, जिनके पास कोई आशा नहीं थी, उनको ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आ गया। हम भी एक समय में भटके हुए थे, हम भी पापों की दलदल में, पापों की कीचड़ में हम फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमें यह अवसर दिया कि हम उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोजे गए। उसने हमें खोज लिया और हमारे पापों को क्षमा कर दिया। हम जब भी क्रिसमस मनाते हैं तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्यों यीशु इस संसार में आया। तो पहली बात है, यीशु संसार में आया खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। यीशु खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है, तो हम क्या ढूंढने में लगे हुए हैं? क्या हम संसार को ढूंढ रहे हैं? क्या हम संसार की बातों को ढूंढ रहे हैं? क्या कपड़े बनाए नहीं बनाए, केक बनाया नहीं बनाया, घर सजाया नहीं सजाया, क्या हम इन बातों को ढूंढ रहे हैं? जो लोग खोए हुए हैं संसार में, उनको जैसे यीशु ने ढूंढा और अपने प्राणों का भी उन्होंने बलिदान दे दिया। यदि हम इस क्रिसमस को मनाना चाहते हैं तो हमें भी यीशु के पद चिन्हों पर चलकर उन खोए हुओं के लिए हमें प्रार्थना करने की, प्रभु उन खोए हुओं तक हमें पहुंचाएं, ताकि आपका वचन उनको हम सुना सकें और वो भी नया जीवन प्राप्त करें। दूसरी बात है, जीसस कम टू रिवील द फादर्स लव। यीशु मसीह संसार में परमेश्वर पिता के प्रेम को प्रकट करने के लिए आए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। इसका मतलब यह कि एक स्वर्ग में एक पिता है जो हमारा परमेश्वर है, लेकिन आज मानव जाति जो है वो इस पिता को भूल गई है। वो इस पिता को जानती नहीं है कि कौन हमारा पिता है। जब समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो वो इधर उधर देखते रहते हैं। उनको नहीं पता कि उनके पास एक पिता है और वो उनसे प्रेम करता है, वो उनके जीवन को बचाना चाहता है। और वही पिता के प्रेम को जाहिर करने के लिए यीशु इस संसार में जन्म लिए आज से 2000 साल पहले। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। एकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु मसीह वो स्वयं परमेश्वर है। जब वो संसार में आया तो उसके चेलों ने कहा, पिता को हमें दिखा दे, है ना। यीशु ने कहा कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने मेरे पिता को भी देखा है, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। क्योंकि वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। तो पहली बात हम क्या जानते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। और इसी के साथ पहला थिमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 15 वचन को अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा, ये बात सत्य है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस कहता है, जितने भी लोगों का उद्धार करने के लिए यीशु संसार में आए, उन सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। ये बात हर प्रकार से सत्य और मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। तो यीशु क्यों आए संसार में? क्या हमें बहुत बड़ी आशीषें देने के लिए? क्या हमें अच्छे कपड़े देने के लिए? हमें अच्छा जीवन शैली देने के लिए? नहीं, सबसे प्राइम उद्देश्य है कि यीशु संसार में आए ताकि खोए हुओं को ढूंढा जाए, जो उद्धार जिनका नहीं हुआ उनको ढूंढा जाए, उनका उद्धार किया जाए। पापियों के लिए वो इस संसार में आए, वो धर्मियों के लिए नहीं आए। और दूसरी बात कि वो क्यों आए? वो पिता के हृदय को बताने के लिए आए कि एक पिता है जो तुमसे प्रेम करता है और जिसको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो पुत्र बनकर आए
यीशु के रूप में, ताकि पिता के उस प्रेम से भरे हुए दिल को वो प्रकट करें। तो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है जीसस कम टू डिस्ट्रॉय द सिन, डेथ एंड डेविल। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। तो यीशु मसीह आए कि वो शैतान को, मृत्यु को और शैतान के कामों को वो नष्ट कर दे। यदि हमारे जीवन में शैतान का कोई भी कार्य है तो आज प्रभु उस काम को नष्ट करेंगे। इस संसार में इसलिए आए ताकि वो शैतान के कामों को नष्ट करें, वो मृत्यु का नाश करें। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, उन्होंने पाप किया, अब उनके द्वारा पूरी मानव जाति पापिन हो गई। और शैतान क्या करता है, वो परमेश्वर के चुने पर दोष लगाता है। लेकिन यीशु इस संसार में आ गए और अपना बलिदान दिया ताकि उन पर विश्वास करने के द्वारा हमारे हर एक दोष मिटाए जाएं। और वो कह रहा है कि शैतान को गिरा दिया गया, उसके कामों को गिरा दिया गया, और जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था वो गिरा दिया गया है। इसीलिए यीशु आया ताकि आपके जीवन में शैतान के हर एक काम को वो नष्ट कर दे, वो मृत्यु का नाश कर दे, वो हर एक शैतान की बातों का नाश कर दे। इसीलिए वो इस संसार में हमारे लिए पैदा हुआ। और चौथी और अंतिम बात है, यीशु इस संसार में आए हमें अनंत जीवन देने के लिए। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। यीशु हमें जीवन देने के लिए आया है, और वो जीवन ऐसा नहीं है कि 2 बूंद जिंदगी की, वो हमें नदियों का सा जीवन देने के लिए आया है, ताकि हमारे जीवन से नदियां बह निकलें, जीवन के जल की नदियां बह निकलें। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा कि यदि तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता, कि तू कभी फिर दोबारा से प्यासी ना रहती। और वहाँ पर यीशु ने उसके जीवन को बदल के रख दिया। मेरे प्यारों, जब आप इस क्रिसमस को मनाते हैं तो आपको याद करना है कि यीशु इस संसार में क्यों आया। वो आपको अनंत जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यीशु इस संसार का उद्धार करने के लिए आए हैं, वो अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। वो जो चोर है शैतान, उसके कामों को नष्ट करने के लिए आए हैं। और अंतिम बात यह है कि वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। इस संसार से जब हम जाएंगे तब हमारा अनंत जीवन कहाँ बीतने वाला है, वो हमें यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया के पाखंड में, दुनिया की चकाचौंध में हम अपने जीवन को बर्बाद कर दें, और हम यीशु मसीह के असली उद्देश्य को, जो यीशु इस संसार में क्यों आए, उसको हम भूल जाएं। तो हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना है कि यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए, खोयों को ढूंढने के लिए आए। वो पिता के प्रेम को जाहिर करने के लिए आए, वो शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आए, वो मृत्यु को नाश करने के लिए आए, और वो अनंत जीवन को हमें देने के लिए आए। हालेलुया। यदि आप ये विश्वास करेंगे, इन 4 बातों को आप याद करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर इसके द्वारा आपसे बात करेगा और आपको आशीष बरकत देगा। और हमें भी उसी काम में लग जाना है। ऐसा ना हो कि हम बस केक खाने में, गुजिया खाने में, डेकोरेशन में, कपड़ों में, हमारा ध्यान इन्हीं बातों में लगा रहे, लेकिन हम जो है यीशु के असली उद्देश्य को समझें। क्योंकि जैसे उसने खोयों को ढूंढा, हम भी उसी काम में लग जाएं। जैसे उसने पिता के प्रेम को जाहिर किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन से उस प्रेम को जाहिर करें। जैसे उसने शैतान के कामों को नष्ट किया, वैसे ही हम भी शैतान के कामों को नष्ट करें। जैसे वो अनंत जीवन देने के लिए आया, वैसे ही उस अनंत जीवन के वारिस बनाने के लिए हम प्रभु के वचन का सुसमाचार प्रचार करें। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करने पाएं। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीषित करेंगे और आपको बरकत देंगे। आइए अंतिम प्रार्थना में हम अपने सरों को झुकाते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आज की शाम आते हैं। आपको हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम आज समझ पाए और देख पाए कि आप क्यों इस संसार में आए। Why did Jesus come into this world? Oh Lord, आपने हमें बताया है that the Son of Man came to seek and to save those who are lost. मनुष्य का पुत्र इसलिए आया ताकि वो खोयों को ढूंढे और उनका उद्धार करे। पिता परमेश्वर, हमने आपके वचन से जाना कि प्रभु आप प्रेम को, पिता के प्रेम को जाहिर करने के लिए संसार में आए, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए संसार में आए, और हमें अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आए। जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है हम इन बातों को याद रखें
संसार की बातों में अपने आप को भूल ना जाएं, लेकिन असली मकसद को पकड़ें, असली उद्देश्य को पकड़ें, ताकि बहुत सारे लोग जो आज नरक की उस आग में जाने को तैयार हैं, उनमें से बहुतों को हम झपट कर निकालने पाएँ और अनंत जीवन का वारिस बनाने पाएँ। हालेलुया। हम में से हर एक को अनुग्रह दें। और पिता, जहाँ जहाँ भी क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है प्रभु, उन सारी कलीसियाओं को, आपके दास दासियों को आपके लहू की हिफाजत में हम सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अनुग्रह दिया, हमें जीवन दिया। इस जीवन के द्वारा आपका नाम ऊँचा हो, आपके नाम की महिमा होने पाए। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन।